चलिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम पहला देखेंगे। 5 का फर्स्ट, इसमें बोला गया है इफ L एंड M पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। यदि L और M पैरेलल हों तो आपको बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखिए, A को प्रूव करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम इसका करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव या कहा जाए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो जैसे हम देखें, अगर ए की हमें अल्टरनेट एंगल निकालना है तो ये इंटीरियर है, तो यहाँ से जेड बनाएंगे हम। इधर गए, ये देखिए इधर से इधर, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यानी अगर हमें यहाँ वाली वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम कंफर्म मान लें कि ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये क्या है, बाहर वाला एंगल है। और जब हमें एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल फाइंड करना होता है तो 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लीनियर पेयर बनेगा, और लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या करेंगे, 50 डिग्री का इंटीरियर एंगल निकालेंगे। ठीक है, देन इसके बाद ए की वैल्यू प्रूव हो जाएगी। एक ये प्रोसीजर है, अदरवाइज हम यहाँ निकाल सकते हैं, ये वैल्यू भी निकालेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ से एक बाहर वाला एंगल ये हो जाएगा और एक अंदर ये हो जाएगा, तो ये इस प्रकार बन गया, बाहर एंगल और एक अंदर एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो ये भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक ना। तो हम इसको फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओ लिख देते हैं, इसका नाम ओ दे दिए। ठीक है, देन एंगल पी ओ, और यहाँ पे कुछ है नहीं, नाम भी नहीं दिया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 50 का एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू निकालने के लिए ए इज इक्वल हम लिखेंगे 180 माइनस 50, देन ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 130 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर होगा उसका। ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया 180 माइनस 50। उसका रीजन क्या है कि मुझे क्या है, यहाँ से लीनियर पेयर का सम निकालना पड़ेगा, लीनियर पेयर का सम। और जब लीनियर पेयर का सम निकलेगा देन उसके बाद हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 180 माइनस 50। ठीक है, लीनियर पेयर का सम, यहाँ सम ऑफ लिखेंगे आप, सम ऑफ ऑल एंगल इन स्ट्रेट लाइन, एस स्ट्रेट लाइन। ये प्रोसीजर बना के हमने लिख दिया ए इज इक्वल 150 माइनस 180 माइनस 50। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री आएगी। ठीक है, बट आंसर शीट में आपके ए की वैल्यू 50 दी है, जो रॉन्ग दिया हुआ है। एक ये मेथड है। अब दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस डायग्राम पे हम क्या करें, इस पूरे डायग्राम पे हम यहाँ पे पहली बात तो इसका नामकरण करें। यहाँ जैसे ओ दे दिए, ठीक है, ओ के बाद ये पी है ही, और यहाँ पे एक मैं बी दे दूं। ठीक है, और यहाँ लिख दूं ए, ऐसे ही ए बी यहाँ पे दे दूं सी, और यहाँ दे दूं डी। अब इसका आंसर निकालते हैं। तब हम लीनियर पेयर का सम निकालेंगे, तो लिखेंगे एंगल बी ओ पी प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180। प्रोसीजर ये अपनाएंगे, सच दैट लिखेंगे सम ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सम ऑफ, आप ये लिख देना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म। देन बीओपी, अगर हम यहाँ देखें बीओपी, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं दिया है बीओपी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बीओपी प्लस ई 50 देन 180। देन लिखेंगे बीओपी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, देन बिकम बीओपी इज इक्वल 130 डिग्री। ये 130 डिग्री जो आई है, बीओपी की वैल्यू आई है, ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, अब हमें जो चाहिए, अगर ये ओ है तो इसको मैं ओ डैश ले लेता हूँ। ठीक है,
अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए का जो आंसर है ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा, ये एक बाहर है और ये अंदर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल एंगल बीओपी। कंडीशन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक ना, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन ए इज इक्वल जितना बीओपी आएगा 130 डिग्री। दूसरी मेथड है, तब भी ए की वैल्यू जो है 130 ही आनी है। अब दोनों कंडीशन, ये शॉर्ट फॉर्म था, वेरी शॉर्ट फॉर्म था, ये थोड़ी लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग मैंने की। एक ही क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने दो मेथड अप्लाई की। आप चाहें तो मैक्सिमम मेथड को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, इसमें एक अल्टरनेटिव डिग्री एंगल से भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।